नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सेम टू सेम हालात तालिबान का है। तालिबान को लग रहा है कि अमेरिका यहाँ से भाग गया, अफगानिस्तान में हम तांडव मचा रहे हैं तो भारत हमसे डर जाएगा। और दोस्तों इसीलिए तालिबान वालों ने भारत को 5 बार धमकियाँ दिया है, भारत को अंतिम आखिरी चेतावनी दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ओपनली युद्ध का ऐलान कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत को एक मौका दिया, बोला कि या तो सुधर जाओ या बहुत बड़ा नुकसान होगा, कोई बचा नहीं पाएगा। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है, तालिबान के इस बयान से तमाम भारतवासी का खून खौल उठा है और अब की बार आरिया पार करने का मौका आ चुका है। तालिबान पाकिस्तान के भरोसे इतना बड़ा बयान दिया है। दोस्तों अब पाकिस्तान को ही जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि तालिबान को लग रहा है कि हमारे साथ रसिया है, चीन है, पाकिस्तान है, हम तो विश्व विजेता हो गए। उसे पता होना चाहिए कि कुछ हजारों सैनिक को मार के कोई महान नहीं होता, ठीक है। न तो उसके पास कोई एडवांस हथियार है, ना ही फाइटर प्लेन है, ना ही कोई मिसाइलें है, फिर भी तालिबान घमंड से चूर हो गया। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा सुनाकर हुआ क्या है और क्यों तालिबान वाले आग में हाथ दे दिया है, क्यों भारत को भड़का दिया है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग से बोलना चाहता हूँ, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? आप लोग क्या नाराज है? प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोग के भरोसे ये चैनल बनाया गया था। लेकिन 20 से 25 दिन हो गया, अब तक केवल 450 लोग ही टेलीग्राम ज्वाइन किया। इसीलिए आप लोग अपना प्यार दे, अपने भाई के साथ खड़े रहे, बता दे कि हम लोग एक हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। दोस्तों धर्मेंद्र नादान सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में फैला सकते हैं। अब चलिए हम देख रहे हैं हुआ क्या है, क्यों तालिबान और पाकिस्तान ने भारत को उस्काने का प्रयास किया है, अपना मौत का बुलावा दिया है। देखिए हाल ही में इंडिया टुडे ने ओपनली तालिबान वालों से बातचीत किया, इंटरव्यू लिया और पूरे दुनिया को चौंका दिया, जिसमें सुहेल शाहीन ने अपना बयान, बड़े बड़े बयान दिया। दोस्तों सुहेल शाहीन तालिबान का समझ लीजिए एक तरह से विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है। सुहेल शाहीन जो बोल रहा है समझिए वो तालिबान बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो इंडिया टुडे को पूछा गया कि तालिबान वाले आखिरकार इंसान का दुश्मन क्यों बन गया है, आखिरकार लोगों को क्यों मार रहा है। तालिबान वाले का खौफ पूरे अफगानिस्तान में बना हुआ है और इसीलिए दुनिया के तमाम देश अपना जो राजदूत है वहाँ से निकाल रहा है, अपने लोगों को निकाल रहा है। भारत भी यही कर रहा है, अपने लोगों को अब वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है, अपने जो नेता है सबको वहाँ से भागने के लिए बोल दिया है। दोस्तों तालिबान वालों ने कहा कि ये भारत का समस्या है, मेरा नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ओपनली सबको बोले हैं जिसको रहना है रहो, सबका गारंटी हम लेते हैं। हम एक बार नहीं कई बार बोले हैं, लेकिन भारत को कुछ और डर है ना, भारत के अंदर कुछ और डर है, इसी कारण से वो वहाँ से ले जा रहा है। भारत के मन में चोर छिपा हुआ। दोस्तों तालिबान वालों ने पहला पॉइंट ये कहा कि भारत जो गलती किया है ना उसका फल उसे मिलने का डर है, इसीलिए अपने लोगों को वहाँ से भगा रहा है। बड़ी बात तो यह है, जब इंडिया टुडे ने दूसरा सवाल पूछा कि आप ये बताइए, भारत एक विशाल देश है, आपका पड़ोसी है, आस पास में भारत का कोई तुलना ही नहीं, पाकिस्तान क्या किसी का तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी जब अफगानिस्तान में शांति का वार्ता होता है तो हर बार आप भारत को दूर क्यों कर देते हैं, क्या कारण है। दोस्तों तालिबान वालों ने कहा कि भारत अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, भारत पक्षपात करता है, भारत हमेशा अफगान सरकार का साथ देता है, अशरफ गनी का साथ देता है, हमें मिटाने का सोचता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारत समझता है ना कि हम बहुत बड़ा शेर है, ऐसा होगा नहीं। भारत का कारनामा सबको पता है, भारत खतरनाक हथियार अफगान सेना को दे रहा है, हम लोग को पता है, इसीलिए हम लोग परेशान होकर भारत से दूर हो गए हैं। जिस दिन भारत अफगान सरकार का साथ छोड़ देगा उसी दिन हम भारत को इस शांति समझौते में बुलाएंगे। जब कभी भी दोहा कतर में शांति समझौता होगा भारत को हम इनवाइट जरूर करेंगे। भारत को पहले पक्षपात छोड़ना होगा, भारत जो लंबे लंबे भाषण मारता है उसे बंद करना होगा। दोस्तों तालिबान वालों ने कहा कि हम अब चीन और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, इसलिए भारत को इग्नोर
कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया आखिरकार आप भारत से इतना परेशान क्यों हैं, भारत का डैम क्यों रहना चाहते हैं, बार बार आप लोग उससे हमला करते हैं, दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत हमें धोखा दिया है, भारत ने हमारे लोगों को धोखा दिया है। खासतौर पे अफगानिस्तान में जो लोग हैं ना वो तालिबान के साथ है, यानी कि अफगानिस्तान का 2 से 3 करोड़ लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। यानी कि जो आज अशरफ गनी का सरकार है वो तो एक फिरौती है, उसे विदेशों द्वारा थोपा गया, अमेरिका द्वारा थोपा गया है। असली सरकार तो हम लोग बनाएंगे, ये हमारे ऊपर कब्जा हुआ है। इसीलिए अफगानिस्तान के लोग और तालिबान मिल के खासतौर पे अफगान सरकार को उखाड़ रहा है, खासतौर पे अशरफ गनी को उखाड़ रहा है। हम अब उखाड़ के छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने उस सरकार का साथ दिया है जो सरकार हम लोग को गुलाम बनाने का प्रयास किया है, हम लोग को मारने का कोशिश किया है। इसीलिए भारत को चैलेंज देते हैं, खासतौर पे भारत को मौका देते हैं जल्द से जल्द अशरफ गनी का साथ छोड़ दे, नहीं तो अब की बार हम भारत को बहुत बड़ा सबक सिखा देंगे, डैम छोड़ो सब कुछ उड़ा देंगे। दोस्तों ओपनली तालिबान वालों ने धमकी दे दिया, बोल दिया कि भारत का तमाम वो चीज़ हमारे हाथों में है। इन सब के अलावा दोस्तों जब उनसे चौथा सवाल पूछा गया, आप ये बताइए आखिरकार आप बोलते हैं कि हम निष्पक्ष है, तो आपका साथ पाकिस्तान क्यों दे रहा है? पाकिस्तान वाले बार बार आपका साथ देता है। जब कभी भी आपको मुसीबत पड़ता है आप लोग इलाज भी करवाते हैं पाकिस्तान जाके, यानी कि तालिबानी आतंकवादी को कुछ होता है तो पाकिस्तान जाके इलाज करा रहा है। पाकिस्तान ने ओपनली आप लोग को एयर सपोर्ट की बात कहा है। तो आखिरकार अभी तो पाकिस्तान के साथ है ना, जब आप पाकिस्तान के साथ है तो भारत अफगान के साथ है, उसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों उन्होंने कहा कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह एक अफवाह है, ना तो हम पाकिस्तान के साथ है और नहीं पाकिस्तानी मेरा साथ दे रहा है, ये सब बिल्कुल अफवाह है। ये अफवाह भारत के लोगों ने बनाया है, यानी कि अपने दुश्मनी कारण से भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी है ना, इसीलिए ऐसा अफवाह बना के पेश किया है। हमारा तो पाकिस्तान से कोई संबंध ही नहीं। दोस्तों पूरे दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास तालिबान वालों ने किया, यानी कि सुहेल शाहीन ने अपने लिए पाकिस्तान और अपना रिश्ता गलत बता दे, बोल दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम जो कर रहे हैं खुद करें। सिंपल से बात करें तो तालिबान वाले का आज कोई नीति नहीं है, जितना झूठ बोलता है ना झूठों का सरदार बन चुका है। आप पूछेंगे तो अंतिम सवाल क्या पूछा? देखिए अंतिम सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप लोग ये शांति कब तक लाएंगे अफगानिस्तान में, कब तक लोगों का मरना कम होगा? दोस्तों तालिबान वालों ने ओपनली कहा कि हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से भारत ने ब्रिटिश सरकार से लड़ा। दोस्तों ओपनली बोल दिया कि जिस प्रकार भारत को ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था उसी प्रकार हमको भी गुलाम बना चुका है। और जैसे भारत कई सालों लड़ा, सैकड़ों साल लड़ा, बहुत लोगों का जान खून बहाया, उसी प्रकार से हम लोग बहाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक अशरफ गनी को हरा नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि हम लोग सिविल वार अब शुरू करने जा रहे हैं, अब हम लोग केवल तांडव मचाएंगे, हमें रोकने वाला कोई है नहीं, और जो हमारे सामने आएगा सबको हम कुचलेंगे। दोस्तों तालिबान वालों अपने घमंड में आके बड़े बड़े डेंगे हाके और भारत को हर जगह नीच गिराने का प्रयास किया। लेकिन बड़ी बात तो यह है उसे पता होना चाहिए कि तालिबान का जो आज कुकर्म है ना दुनिया जान रहा है। जिस प्रकार से बच्चे को मार रहा है, बुजुर्ग को मार रहा है, लड़कियों का रेप किया जा रहा है, जिस प्रकार से तालिबान वाले बड़े बड़े कलाकार को, बड़े बड़े पत्रकार को जानबूझ के मार रहा है। तालिबान का एक ही मंशा है, वो है पूरे अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ लागू हो, शरिया कानून लागू हो और सब लोग आज से 1000 साल पहले पहुंच जाए। यानी कि टीवी बंद कर दे, लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दे, लड़कियां का जो शादी होगा वो 3-3 शादी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इस तरह का सोच है और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए तालिबान वाले ये तांडव मचा रहे हैं।